उज्जैन बाबा महाकाल की संध्या आरती एवं शयन आरती को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अपनी मनमानी कर 250 रुपए शुल्क लगाकर आरती को भी कमाई का स्रोत बनाए जाने एवं हमारी धार्मिक आस्था को आहत कर गरीब भक्तों से भेदभाव किए जाने के विरोध में हिंदू संगठनों से मुख्यमंत्री जी के नाम उज्जैन कलेक्टर महोदय को विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। इस ज्ञापन के माध्यम से अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि महाकाल मंदिर प्रशासक द्वारा जो संध्या आरती व शयन आरती पर 250 रुपए शुल्क लगाया गया है वह आदेश तत्काल वापस ले एवं संध्या आरती एवं शयन आरती को चलित दर्शन की व्यवस्था की जाए, जिससे अधिक से अधिक भक्तजनों को इस दर्शन एवं आरती का लाभ मिल सके और मंदिर प्रशासक के इस फैसले को भी सनातनियों का समर्थन मिल सके। इस विशेष रूप से महंत श्री नीलेश्वर पुरी महाराज जी, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा उज्जैन चंद्रमौलेश्वर सेवा समिति से पंडित गोपाल व्यास, अखंड हिंदू युवा संगठन से प्रदेश अध्यक्ष अनिल चंदेल, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष रीता जैन, शिवसेना से धीरज ठाकुर आदि महाकाल भक्त उपस्थित हुए। जानकारी प्रदेश सचिव पंडित गौरव शर्मा द्वारा दी गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि उज्जैन महाकाल मंदिर में संध्या आरती और शयन आरती को लेकर के 250 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क लगाया गया है, जिसको लेकर के आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की है कि उज्जैन में जो संध्या आरती और शयन आरती में शुल्क लगाया गया है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि बाहर से देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उज्जैन वासियों को भी शयन आरती और संध्या आरती का लाभ मिलता था। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बैठी कि जो कलेक्टर साहब के माध्यम से जो शुल्क लगाया गया है वह निर्णय बड़ा निंदनीय निर्णय लिया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में यदि इन्होंने ये शुल्क लगाने वाला जो विषय है उसको वापस नहीं लिया गया तो हम जो है पिटीशन दायर करेंगे न्यायालय में और मांग करेंगे कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। और उसके बावजूद भी यदि नहीं हुआ तो हम अखाड़े में, मैं जूना अखाड़े का महंत होने के नाते सभी महंत और श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर का भी हम आह्वान करेंगे कि जो सनातनी की जो धरोहर है महाकाल मंदिर में किस प्रकार से शासन प्रशासन की मनमानी चल रही है, ये मनमानी समाप्त करने के लिए नागा सन्यासियों को, साधुओं का भी हम आह्वान करेंगे और महाकाल में धुना लगा करके, अखंड धुना लगा करके धरना प्रदर्शन करेंगे। आज उज्जैन के समस्त हिंदूवादी संगठन ने जो महाकाल मंदिर के अंदर दोनों समय की आरती के अंदर 250 रुपये का शुल्क जो लगाया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुगलों के शासन के अंदर भी महाकाल मंदिर में इस तरह टैक्स लगा। महाकाल मंदिर में अभी हमने अखबारों के माध्यम से जानकारी रही थी कि 100 करोड़ रुपये चंदा आया है। जब इतना चंदा आ रहा है तो भगवान की आरती के लिए भी आप पैसे लगो क्या? भारत के अंदर मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर के अंदर आरती के नाम पर, बैठने के नाम पर पैसा नहीं लिया जाता। मंदिर समिति जो जिस प्रकार से भस्म आरती बेचने का जो काम कर रही है उसको बंद करें और जो संध्या आरती में जो शुल्क लगाया उसको तत्काल हटाया जाए, अन्यथा हिंदू आदि संगठन सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगा। और अगर इनको लगता है कि धर्म हिंदू धर्म के मंदिर है उस पर अटैक होता है, आपको दूसरे धर्म के अंदर भी हस्तक्षेप करना चाहिए। डीएम साहब, हर बार हिंदू धर्म के ऊपर ही महाकाल मंदिर में ये कर दिया, इसका टैक्स लगा दिया, उसका टैक्स लगा दिया। पहले महाकाल मंदिर की जो व्यवस्था को सुधारें। जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, जिस प्रकार से घंटों उनको लाइन में लगना पड़ता है, 250 रुपये आप उनसे आरती के लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत उज्जैन के आम नागरिकों को है, भस्म आरती उनको नहीं मिलती है, उनको संध्या आरती नहीं मिल पाती है, उनको रूप से उनको रसीद नहीं मिल पाते हैं। तो हम इस जो घटना हुई है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथ जूना अखाड़े के हमारे महंत और समस्त हिंदू आदि संगठन साथ में हैं। सब मिलकर उज्जैन में इसका बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इसका निर्णय वापस नहीं होता है तो। मेरा सादर प्रणाम। अनादिकाल से महाकालेश्वर मंदिर में मुगल भी आए, तब भी इतना कोई कर नहीं लगा। महाकाल मंदिर समिति ये जो पैसा लेती है इससे क्या सुविधा आम नागरिकों को देती है, इस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। भस्म आरती में भी पूर्व से शुल्क लिया जा रहा है, किंतु भस्म आरती में जो दर्शन करने वाले यात्री हैं उनको प्रसाद भी वितरित नहीं किया जाता है समिति द्वारा। तो हमारा सोचना ये है कि जब आप प्रसाद नहीं दे सकते
तो फिर इस प्रकार का शुल्क मंदिर के ऊपर और यात्रियों के ऊपर लगाकर आप क्यों हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? तो हमारा मंदिर प्रशासक महोदय से निवेदन है कि वो इस प्रकार के शुल्क को वापस ले, और यदि वो ये शुल्क ले रहा है तो आने वाले यात्रियों को उसके प्रसाद वितरित करें। हर आरती का प्रसाद वितरित होना चाहिए। आज हम सभी मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, सभी दूर प्रसाद वितरित किया जाता है, किंतु हमारे महाकाल मंदिर में आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे महाकाल का प्रसाद आम लोगों तक जाए। एक गरीब आदमी भी महाकाल का प्रसाद चाहता है, वो कभी नहीं मिल पाता है। किंतु आए दिन हम ये सुनने को मिलता है कि महाकाल मंदिर में पैसे लिए जा रहे हैं, महाकाल मंदिर में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 9-9, 10-10 साल से वही अधिकारी, वही कर्मचारी काम कर रहे हैं जो उस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। उनको क्यों नहीं हटाया जाता है? यदि इस प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों को वहाँ से हटाया जाए और उनकी व्यवस्थाएं चेंज की जाए, उनकी जगह दूसरी व्यवस्थाएं दी जाए, तो शायद वहाँ का भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। किंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बस मंदिर से आने वाले दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के साथ ही लूट की जाती है, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हम सभी महाकाल भक्त यदि इस ओर यदि नहीं किया जाएगा तो हम रोड पर सभी उज्जैन के नागरिकों को घर घर से आमंत्रित कर इस ओर अपने और महाकाल की धरोहर को बचाने के लिए आगे आएंगे। इन अधिकारियों के इस प्रकार की तानाशाही और इस प्रकार के पैसे उगाई ये नहीं होने देंगे। जय श्री महाकाल। गब्बर सिंह टैक्स लगाया है और जो व्यापार कर रहे हैं ये जो दर्शन के नाम से, इसमें सभी श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत हो रहा है। तो इनसे यही भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और ये जो टैक्स लगाए इसको वापस करें, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आवेदन निवेदन बाकी सब आगे दे दनादन का मामला आता है। हमें समस्त हिंदू संगठनों ने जो बाबा महाकाल की सायन आरती में इन्होंने जो शुल्क लगाया है, बाबा महाकाल से हम तो प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करे और ये शुल्क वापस लिया जाए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।